अंत में मरते मरते कुछ लोगों ने कहा कुछ तो बता के जाइए, तो बोले अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये उनके अंतिम उपदेशों में से एक है। अपने दीपक खुद बनो, मैं क्यों बनूंगा भाई। जहां दुनिया के बाकी धर्मों में एक व्यक्ति हुआ था जो सारा ज्ञान दे के गया, उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं कि चूं भी कर सके, उस दुनिया में एक आदमी कह रहे जाने से पहले कि अप दीपो भव, मैं क्यों तुम्हें कुछ ज्ञान दूं, अपने आप देखो। इतना डेमोक्रेटिक तरीके का जो चिंतन का तरीका है, इतना यूनिक तरीका है। पर इस सब का परिणाम यह हुआ कि जब बुद्ध चले गए तो बुद्ध के दर्शन में बहुत सारे विवाद पैदा होने लगे। बुद्ध के जीते जी कोई किताब लिखी ही नहीं गई थी, एक भी किताब नहीं, सब मौखिक। आपने इतिहास से पढ़ा होगा कि पहली बौद्ध संगीति हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई। चौथी बौद्ध संगीति, वो भी हीनयान वालों की, थेरवाद वालों की, जब श्रीलंका में हुई 29 ईसा पूर्व में, तब जाकर पहली बार डॉक्यूमेंट किया गया, ताड़ के पत्तों पर लिखा गया कि बुद्ध ने क्या कहा। और ये बात बुद्ध की मृत्यु के लगभग 450 साल बाद की बात है। कुछ लिखा हुआ नहीं था। पहली संगीति उनकी मौत के एकदम बाद हुई 483 ईसा पूर्व में। उसमें सिर्फ मौखिक रूप में कुछ बातें हुई कि यही बातें नोट कर लें, याद रखेंगे, दोहराते रहेंगे, बच्चों को बताते रहेंगे, ताकि जैसे वेद लंबे समय तक श्रुति परंपरा में चले वैसे चलाएंगे। इस तरीके से उन लोगों ने काम किया। तो अभी हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा बुद्ध का जीवन समझते हैं और बुद्ध के जीवन से आगे चलकर निकालेंगे बुद्ध के दर्शन की बहुत सारी बातें। बुद्ध के जीवन को हम भाग 1 इसलिए कह रहे हैं कि यहां से केवल शुरुआत हो रही है। भाग 2 में बुद्ध का दर्शन, भाग 3 में हीनयान, भाग 4 में महायान, भाग 5 में नवयान। इस तरह से 5 भागों में इसको कर लेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि बुद्ध की कथा हमें मिलती कहां से है और वो क्या बहुत प्रामाणिक कथा है भी या नहीं, इसको हम कैसे डिसाइड करें। त्रिपिटक आपने शब्द जरूर सुना होगा, सुना है? त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरी। त्रि यानी 3, पिटक यानी टोकरी। जब बुद्ध की मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में, तो उनकी मृत्यु के एकदम बाद, उस समय अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक था। साम्राज्य कहें, महाजनपद कहें, जो भी, उस समय तो महाजनपद वाली हालत ज्यादा थी। उसको लगा कि भाई बुद्ध ने जो कहा इकट्ठा करना बहुत जरूरी है, वरना बिखर जाएगा। उसने तुरंत किया कि प्रथम बौद्ध संगीति या फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति का मतलब है जहां पर संगीत आदि की मदद से पाठ होगा चीजों का, और चीजों को हम इकट्ठा भी कर लेंगे। और पहली बौद्ध संगीति में यह हुआ कि क्या क्या बुद्ध ने कहा था नोट करो। तो 2 पुस्तकें उस समय इकट्ठी की गई, लिखी नहीं गई, बोली गई। विनय पिटक को जिस व्यक्ति ने बोला वो एक नाई समुदाय का व्यक्ति था, उसका नाम था उपाली। आज इस कहानी में उपाली का जिक्र आएगा कि उसका महत्व क्या है, ध्यान रखना है। उपाली एक नाई था और उसका इतना सम्मान इस संघ में धीरे धीरे हुआ कि उसने विनय पिटक की रचना की। दूसरी रचना थी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था आनंद, जो बुद्ध का फर्स्ट कजन था, कह सकते हैं, चाचा का बेटा था और उनका निजी सहयोगी भी था। लंबे समय तक सचिव रहा, सहचर रहा, और जीवन के आखिरी क्षण में जो व्यक्ति उनके साथ खड़ा हुआ था वो था आनंद। सुत्त पिटक में क्या है कि सूत्र क्या क्या बुद्ध ने दिए। विनय पिटक में क्या है कि बौद्ध संघ में भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए क्या क्या नियम हैं, विनय के नियम हैं। सुत्त में सूत्र हैं, क्या क्या सूत्र दिए। और इस सुत्त पिटक के बहुत सारे हिस्से बनाए गए। आपने एक दीघ निकाय का नाम सुना होगा, एक मध्यम या मध्यम निकाय का नाम सुना होगा, और किसका एक संयुक्त निकाय इसमें आता है, इसका भी जिक्र खूब चलता है। हमारे भी काम बीच में ये सब चीजें आने वाली हैं। तो 5 निकाय इसके अंतर्गत बनाए गए, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, और एक को बोलते हैं अंगुत्तर निकाय। हाँ, अंगुत्तर। और 5वां कौन सा है? एक और है, 5वें का नाम चलिए याद है तो बताऊंगा। इसमें से दीघ निकाय जो है, दीघ निकाय में एक रचना है जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण सूत्र, और ये बौद्ध परंपरा की बहुत प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है, महापरिनिर्वाण सूत्र।
ये जो पांचवा निकाय है इसको बोलते हैं खुद्दक निकाय, खुद्दक। और ये ध्यान से समझ लीजिए, हो सकता है आपके कभी परीक्षा में भी आ जाए। आपने एक शब्द सुने जातक कथा, कितनी जातक कथाएं हैं लगभग? जातक कथाएं अगर मैं ठीक याद कर रहा हूं तो लगभग 547 के आसपास है। जातक कथाएं जहां संकलित हैं उस पुस्तक का नाम है खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय में से बुद्ध की बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र जो कि दीघ निकाय का हिस्सा है, यहां से थोड़ी सी कहानियां मिलती हैं। अभिधम्म पिटक में बुद्ध की फिलॉसफी है। जैसे आप देखते हैं कि वेद और उपनिषद में जो अंतर है, उपनिषद में क्या चीज है? फिलॉसफी, गहरी फिलॉसफी है। तो जो हिस्सा हमारे यहाँ वेदों में हिंदू धर्म माना गया, अभिधम्म पिटक की भूमिका वही है जिसमें डीप फिलॉसफी बुद्धिज्म की है। और ये लिखा गया था बाद में तीसरी बौद्ध संगीति जो अशोक ने बुलाई थी 250 ईसा पूर्व में, ये उसमें लिखा